हेलो बच्चों। आपने अभी तक कहाँ तक सीख रखा है? देखो, आपने सीख रखा है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड और कैश प्राइस मेथड। अकाउंटिंग एंट्री के तौर पर आपने ये सीख रखा है। तो अभी मैं एक बार ऐसा रिकैपिटुलेशन ले लेता हूँ आपका इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड और कैश प्राइस मेथड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है। फिर इसके बाद हम अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है। चलो, तो एक बार स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक बार रिकैप ज़रूरी है, एक बार ये एक रिकैप ले लेता हूँ, क्योंकि रिकैप हो जाएगा तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हम एंट्री सीख रहे थे और कैश प्राइस मेथड में सीख रहे थे। करेक्ट। मैंने पहले कैश प्राइस मेथड में आपको समझाया था कैश प्राइस मेथड में एंट्री कैसे होगी। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर कैश प्राइस मेथड में जो एंट्री होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एसेट को बुक करते हैं। एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर कौन होता है हमारा? हम उसको अपना क्रिएटर मानते हैं, इसलिए उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट जब भी देना होता है मेरे को, तो हम डाउन पेमेंट पेमेंट करते हैं और वो हायर वेंडर मेरा क्रेडिटर हम उसको मानते हैं। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। और फिर जब भी इंटरेस्ट ड्यू होता है या फिर पहला इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होता है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। और इंटरेस्ट हमारा किस फिगर पर निकलता है, तो इंटरेस्ट हमेशा हमारा निकलेगा कैश प्राइस पर। तो कैश प्राइस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकलता है। और इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा होता है, हायर परचेजर के लिए खर्चा होता है। तो हायर परचेजर क्या करता है, उसको खर्चे के तौर पर बुक करता है और हायर वेंडर को क्रेडिट करके उसको क्रेडिटर मान लेता है। उसके बाद फिर जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका दो चीज़ मिला होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का अमाउंट। ठीक है। फिर एंड में हम डेप्रेशन चार्ज करते हैं। हायर परचेजर ही एसेट को यूज़ कर रहा होता है, इसलिए हायर परचेजर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करता है और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है। ठीक है। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, टैक्स के अकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं। और एंड ऑफ द ईयर में जब सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट क्लोज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं सभी नॉमिनल अकाउंट को, जैसे इंटरेस्ट या फिर डेप्रिसिएशन। ठीक है। उसके बाद अभी क्या होता है, ये मैंने आपको सिखाया था, इस पर एंट्री कराई थी। फिर एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड मैंने आपको कराया था कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के हिसाब से कैसे एंट्रीज वगैरह होंगी। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना होता है, जब भी आप पहली बार एंट्री करते हैं, तो कोई यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आप पहली बार एंट्री करते हो, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, पहली बार जब भी एंट्री होगी तो आपकी कैश प्राइस पर ही एंट्री होगी। एसेट बुक होगा तो कैश प्राइस पर ही बुक होगा। ठीक है। कैश प्राइस पर ही बुक होगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ये कैश प्राइस पर ही बुक होगा। दूसरा, व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, जब भी हम डाउन पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे, जैसे नॉर्मल करते हैं। सिर्फ एंट्री चेंज कहाँ होगी, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में एंट्री कब चेंज होगी, जब हम इंटरेस्ट बुक करते हैं तब। सुनो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एसेट को परचेज कर लेते हैं। मतलब एसेट मेरे पास आ जाता है और एसेट की एंट्री कैश प्राइस पर कर देते हैं। उसके बाद हम एक डाउन पेमेंट कर देते हैं। ये सब हो जाता है। उसके बाद हम इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में एंट्री यहाँ चेंज होती है। एंट्री चेंज होने की मतलब, एंट्री चेंज होने का मतलब क्या, कि इनिशियल जब हम एसेट, जिस दिन एसेट मेरे को मिलता है साल के शुरुआत में ही, उस दिन ही तीन एंट्री हो जाती है। पहली एंट्री एसेट की, दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की, और तीसरी एंट्री जो होती है वो होती है जितना भी इंटरेस्ट हमने इकट्ठा किया है, उन सभी इंटरेस्ट का टोटल करके हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं।
और फिर उसके लिए एंट्री करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है बेटा हायर वेंडर अकाउंट करने का। क्या रीज़न है, क्योंकि हम हायर वेंडर को क्रेडिटर मानते हैं और ये कहते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट हो रहा है वो सारा इंटरेस्ट हायर वेंडर को ही जाएगा, इसलिए हायर वेंडर क्रेडिट हो जाता है। अब जब ईयर एंड आता है तो हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से इंटरेस्ट निकाल करके हम फिर उसको अलग जगह एंट्री करते हैं। देखो जरा, ईयर एंड में दो एंट्री होती है, एक तो आप जो पैसे पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री हो गई, यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री हो गई एक, और दूसरी एंट्री हो गई ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट करते हैं। जब हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में इंटरेस्ट डाला था तो एंट्री क्या की थी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ऐसा देखो तो ये उस हिसाब से ये एंट्री देखो, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट कट गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, सिर्फ यही एंट्री तो पास हुई ना। हाँ, तो सिर्फ यही एंट्री पास हुई। ये 5 एंट्री जो आपको करनी होती है और एक बार नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफ़र करने वाली जो एंट्री होती है वो आपको करनी होती है। तो आपको थोड़ा मैंने रिवीजन करा दिया 5-7 मिनट, जैसा भी था आपको रिवीजन करा दिया मैंने। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एक बार आगे बढ़ते हैं और अगर आपको इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से इसका लेजर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो एक बार ज़रा आप देख लेंगे, तो मेरे लिए भी आसान रहेगा कि भाई आपको आ चुका है ये चीज़, तो फिर आप इसको कुछ नहीं टेंशन नहीं लेंगे इसके पीछे। चले, तो मैंने पहले हायर परचेजर के बुक में आपको एंट्री कराई, अब हायर वेंडर के बुक में मैं आपको एंट्री कराता हूँ। तो हमारा जो नोट नंबर चल रहा था वो क्या था वो पहले देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग जा रहे हैं। नोट नंबर 5 में ए नंबर था अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ हायर परचेजर और बी नंबर है अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। तो मैं बी नंबर अभी करूँगा, अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। चलें लिखें बच्चे, आप लोग सब सभी कोई लिखें बी नंबर अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। मैं इसको रेड पेन से ही लिखता हूँ हेडिंग एक बार। लिखें जरा, अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर के बुक में कैसे अकाउंट हम बनाएंगे और कैसे हम दिखाएंगे वो बात यहाँ हो रही है। ठीक है, हाँ। अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ हायर वेंडर करेक्ट है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हायर वेंडर के बुक में अकाउंट कैसे बनाते हैं। सुनो, हायर परचेजर हमारा कौन होता है, हायर परचेजर जो होता है वो बायर होता है, और हायर वेंडर जो होता है वो सेलर होता है। तो जब भी हम परचेजर के बुक में एंट्री करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम बायर हैं, और जब भी हम वेंडर के बुक में एंट्री करें तो हम ये मानते हैं कि हम सेलर हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी एसेट सेल करेगा तो उसकी एंट्री वो क्या करेगा, बस इस बात को ध्यान रखना है और कोई चीज़ ध्यान नहीं रखना है। तो आप स्टार्ट करेंगे। हायर वेंडर और हायर परचेजर दोनों के बुक में हम एंट्री कर चुके हैं, हायर परचेजर के बुक में एंट्री कर चुका है, हायर वेंडर के बुक में एंट्री हमें करनी है। ठीक है,
लिखना, लिखो जरा, चलो फटाफट लिखना एकदम। लिखो, देर आर देर आर टू मेथड फॉर देर आर टू मेथड्स फॉर अकाउंटिंग in the books of hire vendor in the book of हायर वेंडर के बुक में दो हमें एंट्री दो तरीके से करनी है। मेथड नंबर वन कौन सा रहेगा बच्चा? देखो मेथड नंबर वन, मेथड यहाँ ऐसे लिखते हैं ना मेथड। अच्छा, एक बात और बोलना चाहता हूँ। गुजरात से एक व्यक्ति ने हमारा कोर्स बाई किया है, तो जब भी वो क्लास देखेंगे उनको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फेथ इन आवर क्लासेस। उसका नाम मैं अगली क्लास से बताऊंगा, अभी डेटा नहीं मेरे पास में, ठीक है? डेटा आएगा तो मैं डिटेल उनको बताऊंगा। अ, तो आपका जो एग्ज़ाम है, आप मेरे ख्याल से आप अपने आपने मई 23 एग्ज़ाम के लिए बाई किया है, तो पढ़ाई करते रहें बेटा। मई 23 एग्ज़ाम के लिए तो अभी तो खैर टाइम है, और जैसे जैसे फटाफट कोर्स कंप्लीट करें करके आगे बढ़ें। मेथड्स में मेथड पहला नंबर मेथड है मेथड वन, सेल्स मेथड। दूसरा मेथड है मेथड टू, वंस अगेन सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। पहला नंबर मेथड है सेल्स मेथड, दूसरा नंबर मेथड है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है? चले, तो पहला नंबर जो मेथड हमारा है सेल्स मेथड, उस मेथड को हम यहाँ पहले करेंगे। आ जाए मेथड नंबर वन, सेल्स मेथड लिखें। मेथड वन, सेल्स मेथड। ना सेल्स मेथड में क्या होगा, देखें, हमको यहाँ मानना है कि जिसको हमने बेचा है, आप समझें, जिसको हमने बेचा वो हमारा डेटर है, बस आपको इतना समझना है, ठीक है? जिसको हमने बेचा है वो हमारा डेटर है। मैं एंट्री पास करता हूँ, साथ साथ में डिस्कस भी करता चलूँगा बेटा आपके साथ में, ठीक है? पहला नंबर, पहली जर्नल एंट्री, पहले जो जर्नल एंट्री होगी, देखना, एट द टाइम ऑफ सेल, जब भी सेल होगी उस टाइम पर जो एंट्री होगी वो क्या होगी? एट द टाइम ऑफ सेल। देखो, हमको क्या मानना है, जिसको हमने बेचा है वो हमारा कौन है? डेटर है। तो जब हम बेच रहे हैं वो हमारा डेटर है, तो हम हायर परचेजर को डेटर की तरह ट्रीट करेंगे और इसको उधार का सेल मानेंगे, बस इतना ही याद रखना है। एंट्री क्या होगी? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। लिखो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू
टू हायर परचेज सेल, हायर परचेज सेल्स, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कैश प्राइस लिखेंगे, कैश प्राइस बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा ये हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन आपको बस ये लिखना है कि मैंने, देखो बेसिकली एंट्री क्या हुई है। अगर मान लो आपने नॉर्मल सेल्स की एंट्री करते तो क्या करते, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ डेटर कौन हो गया, हायर परचेजर। तो मैंने क्या करा, हायर परचेजर डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स की जगह क्या लिखा है, एच पी सेल्स लिख दिया, ठीक है। आप इसको हायर परचेज सेल को एच पी सेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरी एंट्री आ जाओ। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री अब क्या होता है, आप डाउन पेमेंट करते हो, ठीक है। व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड बाय हायर वेंडर, ठीक है। जब भी हायर वेंडर डाउन पेमेंट रिसीव करेगा तो उस वक्त वो एंट्री क्या करेगा, लिखो। पैसे आएंगे तो क्या करूँ, बैंक कर दूँ, यस सर बैंक कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट कर दूँ, यस सर कर दो। जिसके पास से पैसे आ रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, हायर परचेजर है, तो हायर परचेजर अकाउंट। आप डेटर से पैसा रिसीव करते हो तो एंट्री क्या करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो। जब भी डाउन पेमेंट रिसीव करोगे यहाँ लिख दो डीपी अमाउंट, डीपी अमाउंट, करेक्ट है। यहाँ लिखेंगे बीइंग डाउन पेमेंट मेड, सॉरी मेड नहीं रिसीव्ड, अब देखो अब तीसरी चीज़ क्या होगी, जब डाउन पेमेंट रिसीव कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक बार हायर परचेजर के बुक में जाएं और हायर परचेजर के बुक में ना एंट्री को चेक करें। तो आपको लगेगा कि भैया जैसा एंट्री वो करेगा वैसे, देखो आप क्या एसेट परचेज करते हो तो एसेट परचेज की एंट्री, डाउन पेमेंट की एंट्री। अब डाउन पेमेंट करके आप कहाँ चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। अब घर चले आते तो क्या होता है, अब कुछ होता है क्या, घर चले आते हैं तो नहीं सर, घर चले आने के बाद कुछ नहीं होता। आप घर जाते हैं, आराम से सोते रहते हैं, एक महीना बीतता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिन आता है सर, वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का दिन आता है। जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का दिन आता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं, आप एंट्री पास करते हैं। जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का दिन आता है तो आप क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो वो एंट्री जो होती है वो कौन सी होती है, सुनो। हायर परचेजर के लिए वो जो इंटरेस्ट होता है वो खर्चा होता है, लेकिन हायर वेंडर के लिए क्या वो इंटरेस्ट खर्चा होगा क्या, नहीं सर, हायर वेंडर के लिए वो इंटरेस्ट खर्चा नहीं होगा। तो हायर वेंडर के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, हायर वेंडर के लिए वो इंटरेस्ट इनकम होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। मैं एकदम प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करें, टेंशन ना लें। मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तब तक सब ठीक है, ठीक है। मैं नहीं हूँ तो मेरे को नहीं पता क्या है नहीं है, समझ रहे हैं। थोड़े बाल बड़े हो गए, बाल कटाने होंगे मेरे को। चलो, तो मैं कह रहा हूँ कि हायर परचेजर के लिए वो तो खर्चा था, तो हायर वेंडर के लिए क्या होगा वो बताओ, जल्दी से बताओ। हायर वेंडर के लिए भैया वो इनकम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हायर वेंडर कमाएगा ना। हाँ, इनकम होगा हायर वेंडर के लिए। इसका मतलब है कि जब इंस्टॉलमेंट जब ये ड्यू होता है ना, जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो हम लोग इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करते हैं। मैं उसी तरह पढ़ा रहा हूँ, देखो लिखना।
देखो मंथली पेमेंट हो, ईयरली पेमेंट हो, कैसा हो नहीं हो, हम लोग ईयरली पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। एट द ईयर एंड और when installment becomes due at the year end or when installment becomes due at the year end or when installment becomes due। जब भी ईयर एंड आएगा या फिर जब इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तो एक सबसे पहली एंट्री जो पास होगी बेटा वो क्या होगी पता है? सबसे पहली एंट्री जो पास होगी वो होगी इंटरेस्ट की। तो मैं बताऊं आपको कि इंटरेस्ट, आप सोचो ना खुद, हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है? खर्चा। तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या होगा? मैं कौन हूँ? अभी हायर वेंडर हूँ। जब भी आप हायर वेंडर का सम बनाएंगे तो आप अपने आप को क्या समझेंगे? आप हायर वेंडर है। जब आप हायर परचेजर का सम बनाएंगे तो अपने आप को क्या समझेंगे? आप हायर परचेजर है। तो मैं अभी कौन हूँ? हायर वेंडर। तो हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम होगा। तो अब मेरे को बताओ कि जो इनकम होगा वो इनकम किससे मिलेगा? हायर परचेजर से मिलेगा। सही बात है। तो हमको हायर परचेजर से रिसीव करना है एक तो इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट, फिर रिसीव करना है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो दोनों से हम, दोनों के लिए हम उसको डेबिट कर दें क्या? हाँ सर, हमने कैश प्राइस को डेबिट कर दिया है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट डेबिट हो गया है। इंटरेस्ट के लिए हमको उसको फिर से डेबिट करना होगा, ताकि हम उसको कहेंगे ना कि भाई तेरे पास से इंटरेस्ट भी तो मेरे को ड्यू है, तो तू इंटरेस्ट भी मेरे को दे। तो मैं उसको इंटरेस्ट के लिए भी डेबिट कर रहा हूँ। देखो ना एंट्री क्या होगी बेटा, एकदम प्यार से देखना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं किससे पैसे लेना चाहता हूँ? हायर परचेजर से। तो एंट्री क्या करेंगे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, मेरे को जो पैसे मिलेंगे वो किस बात के मिलेंगे? इंटरेस्ट के। और इंटरेस्ट हमारा क्या है बच्चा? इंटरेस्ट हमारा इनकम है। तो हम क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप इंटरेस्ट अकाउंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखना इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, करेक्ट है। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। देखो आप नरेशन लिखना हमेशा भूलना नहीं, क्योंकि हमारा ये तरीका होता है अकाउंट्स में नरेशन को लिखना, तो हम नरेशन लिखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं कभी। अच्छा, अब ईयर एंड में तीसरी तीसरी एंट्री, मतलब ईयर एंड में जो एंट्री होगी ना उसका दूसरा पार्ट क्या है? उसका दूसरा पार्ट है ये, इसमें मैंने लिखा नहीं शायद, हाँ आप लिख लो प्लीज़। ड्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट, ड्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। ये ड्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट हो गया, ये ड्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट है। अब इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री अभी होगी, इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री, ठीक है। लिखता हूँ मैं एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, मैं इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री करता हूँ, एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? देखो, आपको पैसे लेने हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, किससे पैसे ड्यू थे आपके मिलने? सर हायर परचेजर से ड्यू थे। तो हायर परचेजर से ड्यू थे, इसका मतलब हायर परचेजर से आपको क्या मिलेंगे? इंटरेस्ट, आई मीन इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या होगी? पैसे आ रहे हैं मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसे किससे मिलने वाले थे? सर हायर परचेजर से, क्योंकि हायर परचेजर हमको हमने क्या माना है? सर डेटर माना है, तो हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिख दो इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, बीइंग इंस्टॉलमेंट
रिसीव्ड। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। तो ये एंट्री पास हो गई हमारी इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। चलो आगे बढ़ें अभी। ओके सर। अब देखो ना, बस अब सब खत्म हो गया इसमें। हमने बेचा, हमने डीपी रिसीव किया, हमने साल के अंत में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास कर दी, बस ख़त्म है। अब यही चीज़ रिपीट होती रहेगी हर बार, ठीक है। ये चीज़ रिपीट होती रहेगी हर बार, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं। अच्छा देखो, हमारे अकाउंट्स के हिसाब से ना, हमारे अकाउंट्स के हिसाब से क्या होता है कि इन जो एसेट है वो यूज़ कौन कर रहा है, वो हायर वेंडर यूज़ नहीं कर रहा, वो हायर परचेजर यूज़ कर रहा है। तो हायर परचेजर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, तो हायर वेंडर के बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, ये फिक्स है। आप याद रखना, टैक्स का अलग कॉन्सेप्ट है, टैक्स में अलग चीज़ देखा जाता है, टैक्स को यहाँ पर मिक्स नहीं करना, ठीक है। चलो अब मैं लिखूँ, दो काम लिखता हूँ, ईयर एंड में ही चल रही होगी एंट्री। चौथी नंबर एंट्री लिखो, एंट्री नंबर 4, व्हेन इंटरेस्ट एंड सेल्स सेल्स अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड और क्लोज्ड। या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो क्लोज कर रहे हैं। जब भी हम ये काम कर रहे हैं तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे बेटा, वो देख लेना बस, और कुछ नहीं। इसकी एंट्री क्या करेंगे वो देख लेना। इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर लो। इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करके इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर लो। और ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारा सेल्स है क्या, ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है, ए नंबर। और बी नंबर एंट्री क्या होगी, ये इंटरेस्ट को भेजने की, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट, फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, फॉर सेल्स। तो सेल्स को जब भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे, लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, एच पी सेल्स डेबिट, एच पी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा, ठीक है। बस ये दोनों ट्रांसफ़र हो जा रहा है और कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ ख़त्म होता है, ठीक है। तो हायर वेंडर के बुक में अगर मैं सेल्स मेथड फॉलो करूँ तो ये एंट्रीज होंगी, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड की एंट्रीज जो है आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। एकदम सिंपल है, उसके बाद मैं प्रॉब्लम करूँगा इसके ऊपर में। देखो कैसे करेंगे, हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हायर जो जो हायर वेंडर है वो हमारे लिए कौन है, जो हायर वेंडर है, वो जो हायर वेंडर है वो हमारे लिए कौन है, हायर वेंडर हमारे लिए डेटर के तौर पर, सॉरी हायर परचेजर हमारे लिए डेटर है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हायर परचेजर को डेटर के तौर पर ट्रीट करेंगे। और जब हम सेल्स करेंगे तो एंट्री पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ कौन सी एंट्री पास होगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल, क्योंकि यह हायर परचेज सेल एक स्पेशल तरह का ट्रांजैक्शन है, एक स्पेशल तरह का सेल्स है। तो इसलिए थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो रही है। लैंग्वेज भैया, आपकी जो लैंग्वेज है ना, हायर परचेजर को बोल रहे हैं वैसा, ठीक है। चलो उसके बाद वो क्या करता है, हायर परचेजर आपको पे करता है डाउन पेमेंट। तो जब भी डाउन पेमेंट करता है, डाउन पेमेंट देता है बेटा, तो डाउन पेमेंट के टाइम पर एंट्री क्या करते हैं आप, डाउन पेमेंट अकाउंट, डाउन पेमेंट के टाइम पर क्या करते हैं, वो पैसा मिलता है आपको, किससे मिलता है, हायर परचेजर से मिलता है। तो एंट्री पास करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप घर चले जाते हैं, मतलब हायर परचेजर घर चला जाता है, फिर
हायर वेंडर क्या करता है एट द एंड ऑफ द ईयर या मंथ, जब भी जिस टाइम पर भी वो टाइम आता है, जब भी वो टाइम आता है जब इंटरेस्ट वगैरह ड्यू होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हायर परचेजर इंटरेस्ट पेमेंट करता है किसको, हायर वेंडर को। तो सबसे पहले हायर वेंडर क्या करता है, इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए इनकम है, तो हायर वेंडर उस इंटरेस्ट को इनकम के तौर पर अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेता है। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि मेरे को उससे पैसे लेने हैं हायर परचेजर, ठीक है। और उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। फिर साल के अंत में इंटरेस्ट जो हमारा इनकम है और हमारा सेल्स जो इनकम है, इन दोनों को हम भेज देते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ये नॉमिनल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं क्लोजिंग एंट्री पास करके, और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, ये दोनों चले जाते हैं एक चला जाता है पीएल में और एक चला जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। बस इतनी ही एंट्री। अब मेथड नंबर जो रहेगा वो टू रहेगा, वो रहेगा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। मैं इस पर अभी बात करूंगा आज। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा बैटरी चेंज कर लेता हूँ।
चलो, तो हमने हायर हायर वेंडर के बुक में सेल्स मेथड से एंट्रीज हमने सीखी। अब हायर वेंडर के बुक में ही हम सीखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से एंट्री सीखेंगे। आ जाओ जरा, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड लिखना, मेथड नंबर 2, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस। चलो, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से देखना, इसमें भी सेम वही किस्सा है कि जब हम स्टार्ट करते हैं एंट्री पास करना हायर वेंडर के बुक में, जैसे हायर परचेजर के बुक में इंटरेस्ट सस्पेंस को हम इकट्ठा कर लेते थे स्टार्टिंग में ही, मतलब एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही यहाँ भी हायर वेंडर के बुक में हम इंटरेस्ट सस्पेंस को इकट्ठा कर लेंगे एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप पूछेंगे भैया ये कैसे होगा। देखो, ये एक थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा क्लमजी प्रोसेस नहीं है, सिंपल ही प्रोसेस है, आपको करना कुछ नहीं होगा। वहाँ हम क्या करते थे हायर परचेजर के बुक में, इंटरेस्ट सस्पेंस में पूरे साल का इंटरेस्ट जितना भी होता था, मतलब पूरे पीरियड का जितना भी दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो टोटल इंटरेस्ट हम उसके बुक में इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में डेबिट कर देते थे। अब वहाँ से इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट करने के बाद हम हर बार इंटरेस्ट का अमाउंट जो है निकाल निकाल करके हम इंटरेस्ट अकाउंट में डालते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। अब आप एक छोटी सी चीज़ समझो कि हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या था, खर्चा था, तो हम वहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट किया करते थे। ठीक है, और यहाँ पर हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया करेंगे। ठीक है, बस और कोई भी एंट्री जो है ना वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, मैं एक बार आपको ले चलता हूँ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में। जो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है हायर परचेजर के बुक में, वो कैसे वहाँ एंट्री हुई है, आप एक बार उसको ज़रा देखेंगे, फिर आपको और भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंगली एंट्री कैसे करनी है। इन बातों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं और फिर देखते हैं क्या वहाँ पर एंट्री कैसे हो रही है। देखो, हमने एसेट परचेज किया था, मैं हायर परचेजर की बात कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखो, मैं हायर परचेजर की बात कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि एसेट जब परचेज किया था तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर किया था। तो हमें हायर वेंडर के बुक में क्या करना चाहिए, हम हायर वेंडर के बुक में क्या करते हैं, हायर वेंडर के लिए तो वो सेल्स है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ हायर परचेजर को, हायर वेंडर की बात कर रहा हूँ, हायर वेंडर की बात करो, फिर से कह रहा हूँ, हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर को डेटर मानते हैं। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल करते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने ये एंट्री सीखी है ना। एकदम सिंपल है बेटा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी एकदम टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन पे करना है, थोड़ा सा। और मैं कह रहा हूँ ना, 90-95 तो कहीं नहीं गया हुआ है, एम ही आना है 90-95। ठीक है, बस यही है कि आपके पास देखो एक सब्जेक्ट नहीं होता, आपके पास 8 सब्जेक्ट होते हैं अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं अगर आप एक ग्रुप देते हैं, तो भाई ये एक बड़ा बर्डन होता है, और फिर इस सब को मैनेज करना होता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर नंबर रहते हैं।
नहीं तो फिर आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे अगर आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट को परफॉर्म करेंगे और आपके पास एम्पल टाइम होगा। तो क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम भी नहीं रहता है, बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं और बहुत ज़्यादा आप रिवाइज करते हैं, तो आपको टाइम लगता है थोड़ा अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, खैर डाउन पेमेंट के टाइम पर वही एंट्री होगी। इंटरेस्ट सस्पेंस के टाइम पर ये देखो, ये तीनों एंट्री जो थी ना वो कब होती थी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते तभी होती थी, तो तीनों एंट्री एक ही टाइम पर होती थी। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर ऐसा हम करते थे। ठीक है, ये कहाँ करते थे हम? हायर परचेजर के बुक में। तो मैं कह रहा हूँ कि हायर परचेजर के लिए तो इंटरेस्ट सस्पेंस क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट क्या होता है? खर्चा होता है। लेकिन हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट खर्चा थोड़ी होता है, हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम होता है। जहाँ पर हायर हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट खर्चा था, तो हमने इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट किया। तो हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है। तो आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमें इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रिएट करना चाहिए, और जब जब ड्यू होगा इंस्टॉलमेंट, तब तब हम इंटरेस्ट सस्पेंस में से इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल कर और फिर हम इनकम के तौर पर दिखाते रहेंगे। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो जा, चलो। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे हायर वेंडर के बुक में। आ जाना। देखो, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री कब होगी? पहले एंट्री जब हम सेल करेंगे तब। देखो, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, करेक्ट। जब हम गुड्स हायर परचेज बेसिस पे सेल करेंगे, तो आपको एंट्री याद हो गई है, आपने थोड़ी देर पहले वो एंट्री पढ़ी थी बेटा। ठीक है, मैं एंट्री कर रहा हूँ, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। देखो, ये एंट्री पास होगी हमारी हायर परचेज के, हायर परचेज जब सेल होगा, एचपी सेल होगा तब। इसमें सिर्फ हमने एक एडिशनल एंट्री जोड़ रखी है। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट। यहाँ पर कैश प्राइस लिखेंगे, और यहाँ पर दोनों का टोटल लिखेंगे, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। ऐसा। ठीक है,
बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, और वो जो चेंज है वो क्या है, सिर्फ हम इंटरेस्ट सस्पेंस को एक साथ क्रिएट कर रहे हैं। आप बोलेंगे भैया क्या मैं ये एंट्री अलग कर सकता हूँ क्या, जैसे मैंने वहाँ किया था? हाँ, आप ये एंट्री अलग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखो, एच पी अकाउंट डेबिट करेंगे, एच पी सेल्स, और फिर हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। देखो, ऐसा वो एंट्री करेंगे हम लोग, अगर अलग अलग करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और अगर सिंगल सिंगल करना चाहें तो ये है, और अगर एक साथ कॉम्बो पास करना चाहें कंबाइंड जनरल एंट्री तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग, आप नरेशन लिख लें। बीइंग गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है। अब समझ गया आप? चलें, आगे बढ़ते हैं अभी। देखो, एक ट्रांजैक्शन जो होना था सिर्फ वही है डिफरेंट, उसके बाद सब कुछ अलग होगा थोड़ा, मीन सॉरी, एक ट्रांजैक्शन होता वही बस अलग है, बाकी इसके बाद सब कुछ सेम होगा, ठीक है। चलो, दूसरी एंट्री हम करते हैं। हम डाउन पेमेंट को रिसीव करने की एंट्री, व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, एंट्री क्या पास करेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर, सॉरी हायर परचेजर। व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, तीसरी एंट्री क्या होगी देखो। तीसरी एंट्री, अभी एकदम सिंपल है तीसरी एंट्री, और इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की और डाउन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री जो है ऑलमोस्ट आपकी सेम ही रहती है, ठीक है। तीसरी एंट्री,
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हम यहाँ एंट्री पास करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट अकाउंटेड, बीइंग इंटरेस्ट अकाउंटेड। ठीक है, ऐसा। उसके बाद बी नंबर एंट्री क्या होगी, इंस्टॉलमेंट को पे करने की एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट पे कर दो। इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री क्या होगी, एकदम सिंपल है, जो आपने यहाँ एंट्री कर रखी है डाउन पेमेंट की, वही एंट्री इंस्टॉलमेंट पेमेंट की भी होगी। ठीक है, यहाँ इंस्टॉलमेंट रिसीव लिखना, पेमेंट नहीं, मतलब हो जा रही है गलती। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ समझो, बाकी जैसे जैसे एच पी सेल्स ट्रेडिंग में जाता है, इंटरेस्ट ट्रेडिंग में जाता है, वो ऐसा ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, आप ऐसा लिख लो, फिर मैं भी फिर भी लिखवा ही देता हूँ। ये क्लोजिंग ऑफ द ईयर की जो एंट्री है ना, वो सेम रहेगी, चाहे इस मेथड में हो चाहे उस मेथड में हो। ये एंट्री एकदम सेम रहेगी, दोनों में लिख लो। ठीक है, ये एंट्री एकदम सेम रहेगी। अब एसेट को कैसे दिखे, हायर परचेजर के लिए तो वो एसेट होगा। ठीक है, और हायर वेंडर के लिए वो एसेट नहीं होगा, वो इनकम रहेगा, सेल्स रहेगा। तो दोनों के बुक्स में कैसे दिखाएंगे, दोनों के बुक्स में बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर कैसे आएगा, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहली बार बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर दिखाया था दोनों में। ठीक है, यहाँ भी डिस्क्लोजर दिखा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा एंड में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप एक बार एंट्री मगअप करें, एंट्री मगअप करने के बाद हम लोग अब सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा सवाल रहेगा जो एंट्री के बेसिस पर करेंगे या फिर लेजर पोस्टिंग के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सवाल करूंगा, फिर मैं रीपोजीशन पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक जो रहेगा आपको रीपोजीशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो।